ओवरवेट वाले को तो वैसे भी आजकल, पहले होता था कि भाई अब तो ओबेसिटी केस में उसको निकाल देंगे, फिर एलएमसी हो जाता है आदमी। और अब अभी तो बोल रहे हैं ओवरवेट में जो है एलएमसी भी नहीं होगा, वो इंडिविजुअल की गलती मानी जाएगी। एलएमसी मतलब लो मेडिकल कैटेगरी होता है ना, उसका मेडिकल डाउन कर देंगे उसको, फिर घर भी भेज सकते हैं वो अगर नहीं कामयाब है फौज में तो। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो, जैसे अगर क्लाइमेटिकल अगर है किसी का, बहुत ग्लेशियर में है या कहीं हाई एल्टीट्यूड में है, उसका बीपी बढ़ गया तो उसको तो पैसा भी मिलेगा, क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से बढ़ा है ना उसका। क्लाइमेटिकल वाले में तो चल जाता है उसको, फौज को मतलब कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे उसको, मेडिकल का उसका पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाता है। तो वो उसका गलती नहीं है कहने का मतलब, वो क्लाइमेट की वजह से हुआ। अगर अपनी गलती से कर रखा है बंदे ने, जैसे सपोज करो हाँ पीस में, और या जो है उसके बाद पीस एरिया में है, और या फिर जैसे वजन बढ़ा दिया बंदे ने, किसी ने वेट बढ़ा है तो वेट तो अपनी गलती से बढ़ा है, फिर आप खाने पर या तो डाइटिंग में ध्यान दो, एक्सरसाइज का आप नहीं कर रहे हो तभी वेट बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस पर जो है फिर वो नहीं मिल पाता उनको कि ये जो मेडिकल का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर भी वो जो फिट फॉर सैनिक है उसी को फ़ायदा है, बाकी जो अनफिट है तो वो अब भी वहाँ पर भी वो फिर अनफिट ही पाया जाता है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है फौज में नौकरी करना। और ट्रेनिंग पीरियड में सेम ऐसे होता है, जब हम सिविलियन से फौजी बनता है आदमी, तो उस समय का जो टाइम होता है वो ऐसा रहता है कि आप एक सिविल माहौल से फौज के माहौल में ढल रहे हो, तो हर चीज़, हाँ हर चीज़ नई लगेगी आपको। सबसे पहले तो जब वो मेडिकल वगैरह सब फिट हो जाता था वहाँ, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होने से पहले वहाँ पर जो है उस तरह फिरा देते हैं, वो बड़े बड़े बाल लेकर के आते थे लोग। उस समय थोड़ा सा वो स्टाइल था ना, जो क्या है वो एक सलमान खान का पिक्चर थी ना तेरे नाम वाला था, कि कुछ उसमें ऐसे बड़े बड़े बाल रखते थे लोग, ऐसे बालों का स्टाइल था लोगों का। उनके बालों को पकड़ता था वो नाई जो था ना बार्बर, और बिल्कुल उस तरह फेर करके ऐसा मुंडन करा देगा वो। तो साफ बिल्कुल, दाढ़ी तो खैर रखना ही नहीं है, वो तो करना ही है, और लेकिन बालों का तो वो मुंडनी जैसे बड़े बाल वालों को हम देखते थे, क्या कर दिया भाई। और उसमें वो भी ठीक लग रहा था, हम ये सोचते थे यार ये भर्ती हो गया इसलिए इसके बाल कट गए हम। और जो हम पीछे वेटिंग में थे, या कुछ लोग ऐसे भी थे कि इनका नंबर सीनियरिटी वाइज आ रहा है, तो वो जैसे बाल कट जाते थे, अब बोला भाई पक्का फौजी बन गया ये, अब इसके बाल कट गए, तो इसका मतलब इसका सब कुछ फिट हो गया है अब हर चीज़ से। जब तक सब कुछ फिट नहीं होगा तब तक बाल नहीं काटेंगे, वो ये भी है उसमें। अगर थोड़ा सा भी किसी का मेडिकल का प्रॉब्लम रहता है तो उसको दोबारा रीमेडिकल होगा, या थोड़ा सा उसको रोका जाएगा। बाल कटने का मतलब बन गया फौजी अब। बड़े बड़े बाल जब वो काटते थे, उसमें नाई के पास लाइन लगी रहती थी, नए रिक्रूट जो भर्ती होने के लिए आए हैं, और उनका जो है फिर शुरू हो गया ट्रेनिंग तो है ही, खैर पसीने ही नहीं सूखने देते हैं वहाँ तो। और ऐसा भी नहीं है कि पैदल चलेगा आदमी, हर जगह दौड़ के चलना ही है, पैदल का तो सवाल ही नहीं हुआ वहाँ। वहाँ वही बंदा फिट है जो दौड़ भाग में फिट है, मतलब जिसको दौड़ने में कष्ट नहीं है, जो मतलब दौड़ को कुछ नहीं समझ रहा है, हर जगह पर वो दौड़ के ही जा रहा है, तो उसके लिए ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। और जो थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश करेगा कुछ, या जिसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो रहा है, उसकी तो हालत ख़राब कर देते हैं वो, उसको तो चक्कर ही कटाते रहेंगे जब तक उसका वेट भी काबू नहीं आ जाएगा। उसका तो बुरा हाल हुआ समझ लो वहाँ। अरे बहुत मतलब जो बिल्कुल ही हालत ख़राब कर देंगे उसकी। वो तो फिर उसके बाद चक्कर और कटाते हैं वो। उसमें ट्रेनिंग के दौरान ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड, जैसे आपका सबसे पहले पीटी होती है वहाँ पर सुबह में, आप पीटी शूज़ में जाएंगे, तो इस पीटी के बाद जैसे आपको दोबारा सेकंड पीरियड में ड्रिल शुरू हो जाएगा। ड्रिल के ग्राउंड में जा रहे हो तो आपको बूट बाट पहन के पूरी ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के जाना है, और दौड़ के ही चलना भी है। ऐसा नहीं कि आप ढीले ढाले चलोगे, ढीले ढाले चलते ही पनिशमेंट है वहाँ पर, फिर पनिशमेंट मिल जाएगा कि भाई तुम इतना स्लो क्यों चल रहा था। वो हर जगह पर। उसके बाद WT का होगा, वेपन ट्रेनिंग का, वहाँ उस ग्राउंड के लिए भी दौड़ के ही चलना है। हाँ, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई स्लो मोशन वाला तो हुआ ही।